ये तो अभी झांकी है, सभी छोटा मोटा हुआ है। हॉल तो रूम छोटा हो गया था, इसका चौगुना बाहर आदमी बैठा खड़ा था, बरामदा में था, कोई रोड पर था, हॉल के अंदर भी खड़ा था, कोई जमीन पे बैठा हुआ था, जगह नहीं था। आशुतोष जी, यहाँ के लोग बहुत जज्बे होते हैं सर, और जब आमादा हो जाता है लड़ने के लिए तो वो आगे पीछे नहीं सोचते हैं। अब पैसा तो पाई पाई, जो अमित शाह बोलते हैं पाई 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 बिहार ही लेके दिखाएगा। ये नहीं हम घमंड कर रहे हैं सर आशुतोष जी, बिहार के लोग बहुत जज्बा होता है सर। अब बिहार में सब क्रांतिकारी ही है, बिहार से सब कुछ होता है। क्रांतिकारी तो है, लेकिन हमने आपसे सवाल पूछा कि क्या बिहार की मीडिया ने कहीं कोई जगह दी कि हाँ सहारा के निवेशक गांधी मैदान पहुंचे थे और ये इतने हजारों की संख्या में आए थे, पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था और सुदामा प्रसाद इसको लीड कर रहे थे, कहीं कोई खबर आई? देखिए आशुतोष जी, मीडिया तो जो स्तंभ बोलते हैं, मगर जो नेशनल मीडिया, वो नेशनल मीडिया में तो नहीं आई थी। हाँ, यूट्यूबर लोग आए थे, यूट्यूबर में आए थे, पेपर में आया, न्यूज आया, वो आया। आशुतोष जी ऐसा नहीं कि झूठ क्या बोले कि नहीं नेशनल मीडिया लोग आए। नेशनल मीडिया सहारा का कहीं भी हम देखते हैं कि नेशनल मीडिया कहीं नहीं, दिल्ली भी गए थे, जंतर भी गए थे, लखनऊ भी गए थे, वहां मीडिया लोग आते नहीं है, वो गोदी मीडिया हम लोग बोलते हैं उसको। आप ही लोग ऐसा व्यक्ति है सर जो हम लोग को सहारा का लाइव दिखाते हैं या कहीं भी यूट्यूब पर दिखाते हैं। आप लोग का बहुत बहुत हम आभार करते हैं सर, जो सहारा का मुद्दा को उठाते हैं और केंद्र सरकार तक भी आवाज जाती है। जो आप कहते हैं सहारा प्रबंधन भी देखती है, बात सही है। और सहारा प्रबंधन को अब सोचना पड़ेगा कि बिहार जग गया है। अब बिहार जब जगता है तो सर सबको उसको पता है, हेडक्वार्टर में या दिल्ली में बैठे हो या लखनऊ बैठे हो या मैसेडोनिया में कोई भी हो, सहारा का पैसा तो पाई पाई लेंगे सर आशुतोष जी। अभी 9 मार्च को हम लोग का है, उसमें भी हम लोग अभी से तैयारी शुरू कर दिए हैं और सभी जिला में, जिला अनुमंडल, जिला सब जगह हम लोग कमेटी बनाने की तैयारी कर रहे हैं आशुतोष जी। आप सही में बिहार से लगभग रुपया में 12 ना बिहारी के लोग पहुंचे हुए थे, बाहर के लोग एक 2 4 5 आदमी सब जगह से पहुंचे थे, ज्यादातर बिहार के लोग, अगल बगल के लोग पहुंचे थे। और जिस तरह हम गाड़ी घुमाए थे उसमें जमाकर्ता लोग भी आए थे, कोई बच्चा लेकर आया था, सब छोटे छोटे तबके थे सर, जो सब्जी बेचने वाला, खोइचा बेचने वाला, क्या कहें सुतोष जी। हम जब हम गाड़ी घुमा रहे थे, हमको याद आता है एक बूढ़ी बेचारी रोने लगी थी, उसका रुवाई छुट के हमको रुवाई आने लगा। मगर क्या करें, सहारा प्रबंधन को अभी भी नींद नहीं टूट रहा है। हम तक कहेंगे अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है कि आप कहते हैं सहारा इंडिया परिवार, अब विश्व का विशालतम परिवार बोलते थे, अभी भी वक्त है अपने चैनल से या कोर्ट में बोल दे कि हमसे जो गलती हुआ उसको माफी मांगते हैं, और जितने एजेंट हो या जमा करता हो उसका पाई पाई पैसा दे दे, जहां बनता है, जो बनता है उसी का पैसा है। या सहारा शहर बना हो या लखनऊ में जितने हो या कहीं भी जमीन हो, अभी भी जमीन पड़ा हुआ है। हम लोग का बिहार में संपा चल कर जमीन बेच के निकल गए। आशुतोष जी हम यही कहेंगे, उनको अभी भी कहते हैं मुझसे कोई लड़ाई नहीं, लड़ाई एक ही है, पैसा। और हम लोग अपना पैसा मांग रहे हैं, पर्सनल पैसा मांग रहे हैं, ना कि उनसे कोई भीख मांग रहे हैं। आशुतोष जी हम बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और सहारा से अगर रहते हैं इस पर जरूर मंथन करते हैं, अभी भी करते हैं। सहारा से उतना दिल के बुरा नहीं थे, जो भी बुरा थे उनके चट्टे बट्टे थे। ओपी श्रीवास्तव सबसे है या जेवरत राय, ये लोग कीमत टाइप के हैं, ये नहीं कि मन से बोल रहे हैं। सुब्रत राय जी उतना अंदर से भीतर से वैसा व्यक्ति नहीं थे, इसी के कारण उनका दोनों बेटा श्रम के लाश से इंडिया में नहीं आने रहे। क्या उनके पिताजी चले गए, मगर उनको शर्म लग रहा है कि किस मुंह से जाएंगे। अगर वहां में जाते हैं, वहां पर सब वहां पर बात रखेंगे, हो सके कानूनी पेच में फंस ना जाए या जेल के अंदर जाने ना पाए। है कि हम लोग बिहार में एफआईआर दर्ज किए, हर जगह किया हुआ है, कानूनी तलवार पर लटक रहा है। आम नक्कल वो लोग जाएंगे ही, ये हम वादा करते हैं सर, सही में करते हैं। कानूनी में जाना पड़ेगा, अगर पैसा नहीं देंगे गरीब का हाई लेट बहुत बदुआ खराब होता है। सुतोष जी किसी का पैसा लेके नहीं दीजिएगा, मरलों को उसका
आत्मा शांति नहीं मिलता है। ये न कि हम बदुआ दे रहे हैं सर। आशुतोष जी, हम यही विनती मांगते हैं, अभी भी सहारा सुब्रत राय के परिवार जितने लोग हैं, अगर कलंक माननीय स्वप्नाराय जी बोलते कि हम कलंक धोना चाहते हैं, अभी भी धोने का वक्त है। हमें उनसे कोई विवाद नहीं है, उनसे कोई लड़ाई नहीं है। एक ही लड़ाई है, अपना पैसा। अगर पैसा दे दे, आज हम आंदोलन छोड़ देंगे, आज केस मुकदमा हम लोग उठा लेंगे। आशुतोष जी, ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं कि कल जो 7 तारीख है उस पर कुछ ना कुछ असर होगा। सेबी सहारा की हियरिंग भी है, तो इसलिए आज हम संक्षेप में ये बातचीत रखेंगे। कल की जो आपकी मीटिंग हुई है, आप लोग कह रहे हैं कि काफी सफल हुआ है, स्थानीय मीडिया ने उसको जगह भी दिया है, तो आपको बहुत बहुत बधाई। हम उम्मीद करते हैं कि सहारा प्रबंधन इन सभी घटनाओं पर नजर बनाए हुए होगी और सिंपैथेटिकली सोच भी रही होगी, अपने तरीके से काम भी कर रही होगी कि हमें निवेशकों का पैसा देना है, किस तरीके से देना है, इस पर विचार भी करेगी। लेकिन कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वो भी अपडेट हम आपके साथ लेकर के आएंगे। तो कल तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार। नौकरी कर रहे हैं, रियल एस्टेट में नौकरी कर रहे हैं, तो एजेंट का कहीं दोष नहीं है। इनको इस तरह से नहीं किया जाए, इनका भी परिवार है, इनके भी बच्चे हैं। हाँ, ये तो जरूर है कि जो एजेंट किसी का पैसा जमा कराए हैं, तो वो लोग सहारा के ऊपर अपने जमाकर्ताओं का भुगतान करवाने के लिए या तो लीगल कार्रवाई या आंदोलन में साथ दीजिए, ताकि सबका भुगतान करवाया जा सके। तो इसके लिए हमने एक संदेश दिया कि किन्हीं के साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हम लोगों को आवेदन करें, उनको हम लोग मदद करने का काम करेंगे, चाहे आपके मीडिया के माध्यम से हो या प्रशासन से मिलकर के हो, किसी भी तरह से उनको राहत देने का काम करेंगे, क्योंकि उनके पीछे ही 5 बच्चे 4 बच्चे हैं। आप आए दिन देख रहे हैं कि सहारा के एजेंट आत्महत्या कर रहे हैं। आज भी भदोही में एक एजेंट ने गोली मार करके आत्महत्या कर लिया। 3 दिन पहले आपका जाकर के क्या नाम है, रक्सौल बिहार में एक एजेंट ब्रेन हेमरेज करके मर गया। तो ये घटना बड़ा मन को दुखी कर रहा है, क्रोध बहुत ज्यादा है सर। इसको हमने शब्दों में व्यक्त करने का वहां कोशिश भी किया, बहुत अच्छा मीटिंग हुआ। माननीय सांसद सुदामा सर ने भी हम लोगों के साथ लड़ने का प्रण लिया, चाहे वो लीगल में हो चाहे संसद में हो, हर तरह से उन्होंने लड़ने का आश्वासन दिया। बाकी तो सारा वीडियो फुटेज आप लोग देख ही रहे होंगे। कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, मन में लोगों का आक्रोश है। और मार्च में हम लोग फिर पटना के गांधी मैदान को बुकिंग करने जा रहे हैं और वहां उस ग्राउंड को भरने का काम करेंगे। उसके लिए हम लोग अभी से मेहनत करने जा रहे हैं और उसके बाद हो सकता है क्रमवार हर राज्य में भी हम लोग इसको करें, क्योंकि हम लोग इस बार छोड़ने वाले नहीं है सर। 6 महीना के अंदर हम लोग को रिजल्ट निकलना है, चाहे तो सहारा के अधिकारी हम लोगों का भुगतान करते हैं या सहारा के सारे अधिकारी जेल चले जाए। यही 2 चीज अब आर पार होगा। अब हम लोग कुछ सुनने की स्थिति में नहीं है, एम्बार्गो, मारुति संस्थान, ये फलना ढकना, अब कुछ नहीं सुनना है। बस सीधा है क्या पैसे की लड़ाई होगी और सिविल केस के साथ साथ अब क्रिमिनल केस भी होगा, ये हम लोग तय कर रहे हैं। वकील साहब से बातचीत चल रहा है, जितने भी सुसाइड हो रहे हैं इनको हम लोग सुसाइड ना मानते हुए हत्या का केस लगवाने जा रहे हैं। अपने ही केस में आइए लगाएंगे और इसको क्रिमिनल केस में कन्वर्ट कराने का प्रयास किया जाएगा, तभी ये लोग मानेंगे। बहुत हो चुका, कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ सर। बस और ज्यादा क्या कहें, बाकी लोगों को बोलने का मौका दीजिए। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस प्रकार से झारखंड में सरकार के मुखिया आप लोगों के साथ खड़े हैं और मजबूती से वो काम भी कर रहे हैं और आप लोग संतुष्ट हैं उनके कार्य से, बिहार में सत्ता पक्ष, मान ली सत्ता पक्ष के तो खिलाफ आप खड़े ही हैं, लेकिन विपक्ष में जो गरीब गुरुओं की पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, वो आकर के खड़ी हुई, कम्युनिस्ट पार्टी की अगर माननीय एक सांसद आकर के साथ आपके साथ खड़े, तो ये बड़ी घटना है, बड़ा पहल है। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या आरजेडी, जो अभी तेजस्वी जी वहां पर हैं और उनको कुछ स्कोप तलाश रहे हैं, अभी 2025 में चुनाव भी, अभी बीपीएससी के छात्रों का आंदोलन हुआ तो भी वो वहां गए थे, तो इतना बड़ा जो उनका वोटर वर्ग है, तो आरजेडी का समर्थन क्यों नहीं मिल पा रहा है? कांग्रेस पार्टी का समर्थन आपको क्यों नहीं मिल पा रहा है बिहार? देखिए, स्थिति ऐसी थी सर कि सहारा का मामला इतना उलझा हुआ है कि इस देश के सांसद विधायक को
इन लोग उनको ही पर, जैसे सुप्रीम कोर्ट को ये लोग बरगला के रखे 12 साल से, इन लोगों को ही बरगला दिए कि पूरा मामला न्यायालय में है, न्यायालय से फैसला होने वाला है, एम्बार्गो लगा हुआ है, ये सारी चीजें हो जाएगी तो हमारे पास 3 गुना संपत्ति है, हम सबका भुगतान कर देंगे। असली बात किसी को पता नहीं है कि इसके अंदर कितना ये हुआ। आपको भी देखे ना, 2 साल से आज G Vibe का लाइव चला करके सारी बातों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तब जाकर के आपको इतना बात समझ में आया होगा कि कितना लोग षड्यंत्र रचे हैं। तो ये नेता लोगों को समझाना इतना आसान नहीं होता है। हमसे पहले उनके पास में संसाधन है, ध्यान है, ये लोग पहले पहुंच जाते हैं। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से झारखंड के लोगों ने समझा, प्रशासन के लोग भी समझ गए, माननीय मुख्यमंत्री जी भी समझ गए, तो बिहार के लोगों को भी अब समझाना आसान हो गया है। एक सांसद को समझा लेंगे, वो 10 लोगों को समझा लेगा। और इसके लिए हम लोग खुद डोर टू डोर जाकर के लोगों से बात करना होगा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बहुत जल्द तेजस्वी यादव से मिले, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उनके मैनिफेस्टो में भी हम लोग इसको डलवा लें। कल हमने सुदामा सर से एक प्रॉमिस भी लिया कि आपको भी अपने मैनिफेस्टो में डालना पड़ेगा इस बार का इलेक्शन में, और हाँ भी भरे हैं। ये हम लोग प्रयास करेंगे। असल लड़ाई अब शुरुआत हुआ, अभी तक तो केवल फाउंडेशन तैयार हो रहा था। लड़ाई अब इसके आगे बहुत जबरदस्त होगा। 6 महीना में हम लोग को रिजल्ट निकालना है, अब इससे ज्यादा नहीं। अगर आप ये बात जाकर के तेजस्वी जी को समझाएंगे कि देखिए झारखंड में आपके अलाई जो हैं, आपके पार्टनर हैं, जो वहां आप मुख्यमंत्री हैं, वो किस प्रकार से हमें मदद कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो जब हमारी बात से कन्विंस्ड हैं तो आपको भी कन्विंस होना चाहिए। शुरुआत में चलिए आपको प्रबंधन के लोगों ने गुमराह किया कि नहीं मामला कोर्ट में है, एम्बार्गो लगा हुआ है, ये सब जब खत्म हो जाएगा तो हम सारी समस्या का समाधान करते। लेकिन यही बात हमने हेमंत सोरेन जी को समझाई, हेमंत सोरेन जी हमारी बात से सहमत हुए और हमें वो मदद कर रहे हैं। आपको भी मदद करना चाहिए, आपके अलाई यहाँ पर खड़े हो गए हैं। ये जब आप पटना गए थे तो क्या आपने कोई पत्र तेजस्वी जी को या प्रदेश के अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को मिलने की कोशिश की आप लोगों ने? जी नहीं, अभी हमने ये प्रयास नहीं किया है, लेकिन हमारी आवाज वहां बहुत जल्द जाएगी। हमारे यहाँ के जो स्थानीय विधायक है माननीय अरुण टोटो जी, उनसे मेरी बात हुई है कि राहुल गांधी तक का टाइम लिया जाए, और तेजस्वी जी के उनके साथ भी इनका बड़ा बढ़िया रिश्ता है, चूंकि 4 बार का विधायक कह रहे हैं, उनके पापा खुद ही 4 बार का विधायक रहे हुए हैं। लालू जी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था शहीद गुरदास चटर्जी जी का, तो इनसे बात हुई है, ये सारा लाइनअप करवा रहे हैं। बहुत जल्द हम लोग वहां तक पहुंचेंगे और अब देखेंगे वो उनके साथ हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा, सारी चीजें होगा। हर चीज अचानक तुरंत नहीं रह जाता है सर, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। आज हम लोग, हमारी ये स्थिति है कि एक पैर मेरा पटना में और एक पैर रांची में रह रहा है, तो किसी भी काम को करने और करवाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, लोगों के साथ बैठना पड़ता है, समय लेना पड़ता है, क्योंकि वो हमारे लिए फ्री नहीं बैठे हुए हैं ना, तो लोग राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, पूरा राज्य का काम है, उस बीच में हमको समय लेना, उनसे बात को रखना, उनको कन्विंस करना, थोड़ा सा टाइम लगता है सर, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से हम लोग चल रहे हैं, वो होगा, चिंता न करें, बहुत जल्द होगा। और अभी रिसेंट यही है कि हमने एक डेवलपमेंट किया कि बिहार के मुख्य सचिव और वहां के माननीय डीजीपी साहब को हमने अपनी संस्था की ओर से, जो बिहार में जितने भी FIR थे, जिसको पेंडिंग FIR है, जिसपे अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, उन लोगों को हमने पत्र लिख दिया सारे FIR के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, जैसे झारखंड में हम लोग करवा रहे हैं। तो सबसे पहला प्रयास मेरा यही होगा कि वहां के माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब और माननीय डीजीपी साहब